482 वीजा अभी मोस्ट पॉपुलर वीजा बनता जा रहा है और 1 जुलाई से 482 में मेजर चेंजेस आने वाले हैं, स्पेशली इन द सैलरी रिक्वायरमेंट। टिजमिट और जो CSIT जो 482 को स्किल इन डिमांड वीजा के लिए लगता है और ये जो टिसमिट है वो 494 वीजा के लिए लगता है। तो ये टिजमिट और ये CSIT वो दोनों 1 जुलाई से इंक्रीज हो रहे हैं। उसका फिगर अनाउंस हो चुका है। पहले ये जो उसका वेरिएशन है वो परसेंटेज में होता है, जो इसको इंडेक्सेशन बोलते हैं। मैंने एक और सेशन भी किया था इसके बारे में कि व्हाट इज इंडेक्सेशन एंड ऑल दैट। सो लेकिन ये इंडेक्सेशन का जो परसेंटेज है वो थोड़ा सा वेरिएंट है, तो एग्जैक्ट अमाउंट क्या होगा वो अभी तक हमें पता नहीं था। लेकिन 1 जुलाई से जो टिजमिट इंक्रीज हो रहा है उसका एग्जैक्ट अमाउंट अभी हमें पता चल चुका है कि व्हाट विल बी द एग्जैक्ट अमाउंट फॉर द टिजमिट एंड द CSIT। अब जो 1 जुलाई से अपना वीजा 1 जुलाई से पहले जो 482 या अपना 494 या इवन 186 करना चाहते हैं, उनके लिए अब ये जो 1 अप्रैल के बाद का टाइम हो चुका है वो बहुत ही क्रूशियल टाइम है। बिकॉज अप्रैल, मई और जून ये 3 महीने हैं और 3 महीनों में आपको अपना एटलीस्ट अपना नॉमिनेशन लॉन्च करना है। पहले समझाता हूं आपको अपना स्क्रीन शेयर करके कि व्हाट इज एक्चुअली द न्यूज, एक्चुअल न्यूज क्या है और उसका इम्पैक्ट कैसे होगा आने वाले टाइम में। सो चलिए जानते हैं। लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। राइट, न्यूज। अगर आप हमारे ग्रोमोर की वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट में ये न्यूज और ब्लॉग्स मिल जाएंगे। ये मैंने ब्लॉग लिखा है कि एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा सैलरी रिक्वायरमेंट चेंजेस इफेक्टिव फ्रॉम द 1 जुलाई। ये हम यूजुअली न्यूज और ब्लॉग्स पोस्ट करते रहते हैं जिससे आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो अगर आपने, और ये सारा इन्फॉर्मेशन फ्री है, आपको कोई चार्ज नहीं पे करना है। पब्लिक वेबसाइट है हमारा growmore.1, उस पे जाके आप जाएंगे, वहां पे न्यूज में आपको ये सारे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। सो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड सैलरी वीजा रिक्वायरमेंट इज इंक्रीजिंग फ्रॉम 1 जुलाई। सो ये जो इंक्रीमेंट है वो यूजुअल इंक्रीमेंट है, इसको इंडेक्सेशन बोलते हैं। और इंडेक्सेशन की वजह से ये तीनों वीजा सब क्लास 482, 186 और 494 ये तीनों सब क्लासेस को ये इम्पैक्ट करेगा। अब मेन चेंज क्या हुआ है? मोस्ट ऑफ द रूल्स मस्ट बी पेड द मार्केट सैलरी। पहले तो आपकी मार्केट सैलरी होनी चाहिए। AMSR आपका रिक्वायरमेंट मैं पहले समझाता हूँ आपको, लेकिन चेंज, लेट मी एक्सप्लेन यू द चेंज। अब तक क्या था कि अब तक का जो थ्रेशोल्ड था वो था 76,515। ये CSIT, ये भी एम्प्लॉयर नॉमिनेशन स्कीम 186 के लिए भी यही था। लेकिन SSIT मतलब कि अगर आप स्पेशल स्ट्रीम में जाते हो तो वो आपका सैलरी, मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट था 141,210 पर ईयर, तो 1,41,000 के आसपास था। और जो टिजमिट था 494 के लिए वो भी 76,515 था। नाउ अब जो 1 जुलाई से चेंज होने वाले हैं वहां पे आपका CSIT हो जाएगा 79,499 और आपका SSIT हो जाएगा 146,717। मतलब कि CSIT अराउंड 80,000 के आसपास और SSIT 147,000 के आसपास अभी बैठ रहा है फ्रॉम 1 जुलाई। अब इसका आपको इम्पैक्ट समझाता हूं कि क्या इम्पैक्ट होता है। ये सारी चीजें मैं और एक बार आपको समझा चुका हूं हमारे लाइव सेशन में, सो आई डोंट वांट टू एक्सप्लेन द सेम थिंग, लेकिन दिस इज द एक्चुअल जो मेन चेंज आपको समझाना था, वो जो एक्चुअल फिगर्स ये हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या आएगा अगर आप ये तीनों में से कोई भी वीजा अप्लाई करने जा रहे हो, तो ये 3 महीने आपके लिए क्यों क्रूशियल है। अब ये जो एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा होता है, 482 हो गया, 494 हो गया, 186 हो गया, ये तीनों में आपको सर्टेन रिक्वायरमेंट मीट करने होते हैं। लेकिन आपसे पहले आपके एम्प्लॉयर को सर्टेन रिक्वायरमेंट्स मीट करने होते हैं। तो आपके एम्प्लॉयर अगर आपको स्पॉन्सर करने वाले हैं तो उनको अपना SBS करना पड़ेगा, उसका आपका जो पोजीशन है उसका एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा। वो एडवर्टाइजमेंट को 28 डेज तक एक्टिव रखना पड़ेगा और वो एक्टिव एडवर्टाइजमेंट जब खत्म होगा फिर उसका रिपोर्ट बनाना पड़ेगा, फिर आपका नॉमिनेशन एप्लीकेशन होगा और फिर आपका वीजा एप्लीकेशन हो सकता है। चलो मैं अभी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट वीजा एप्लीकेशन, बिकॉज अगर आपको ये टिजमिट सेव करना है, ये CSIT सेव करना है, मतलब कि आपको ये नए सैलरी इंक्रीज में नहीं जाना है। आपको जो करंट टिजमिट 76,515 का है, अगर उसी टिजमिट में अपना ये 482, 494 या 186 कर देना है, तब जाके आप ये अपना नॉमिनेशन 30 जून से पहले आपको सबमिट करना पड़ेगा। अब अगर 30 जून से पहले आपको अपना नॉमिनेशन सबमिट करना है तो उसका रिवर्स कैलकुलेशन कर लीजिए, राइट?
कि 30 जून को, चलो 30 जून को तो आप लास्ट डे तो करोगे नहीं, तो आप अपना 20 जून जून के लास्ट 2 वीक्स में अपना 15 से 30 जून के बीच में अगर अपना टारगेट रख के चलते हो, तो 10-15 दिन उसके डॉक्यूमेंट कलेक्शन के, उसके एलएमटी लेबर मार्केट टेस्टिंग, उसके रिपोर्टिंग के, प्लस एसबीएस के, ये सारे दिन अगर आप गिनते हो, अगर आज से भी कैलकुलेट करते हो, तो आपके पास पूरे 3 महीने नहीं है। और ये एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, थोड़ा सा टीडियस, जहां पे आपको जो मान लो कि अगर एलएमटी कर रहे हो और 28 डेज का जो टाइम ड्यूरेशन देना है, वो देना ही है, उसमें कोई नेगोशिएशन नहीं होगा, अदरवाइज आपका फाइल रिफ्यूज हो जाएगा। तो अगर आप अपने 482 में जा रहे हो या 494 में जा रहे हो, तो ये सारे प्रोसेसेस आपको एडवांस में करने पड़ेंगे। ये दिस इज नॉट अ स्टूडेंट वीजा और नॉट दिस इज नॉट अ विजिटर वीजा कि चलो आपका वीजा कल एक्सपायर हो रहा है तो आज सीओई ले लिया या विजिटर का एप्लीकेशन कर दिया या टीआर का एप्लीकेशन कर दिया। अगर बहुत सारे कैंडिडेट्स, बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जिन्होंने अपना टीआर या अपना स्टूडेंट वीजा लास्ट मोमेंट में कर लिया होगा, और उनको ऐसा अगर होता है कि अगर हम लास्ट मोमेंट में ये वीजा भी कर लेंगे, तो यस दैट इज अ मिस्टेक। ये ऐसा वीजा है जो लास्ट मोमेंट पे नहीं होता है, उसके लिए थोड़ी सी एडवांस प्रिपरेशन चाहिए, बिजनेस की एलिजिबिलिटी, माइग्रेशन एजेंट की भी अंडरस्टैंडिंग चाहिए, और बहुत सारी चीजें इंपैक्ट करती है।